दोस्तों, राजस्थान सहित पूरे भारत को हिला देने वाले ओढ़ा ब्रिज ब्लास्ट केस में आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। यह आतंकी कनेक्शन नहीं निकला है, बल्कि स्थानीय आरोपी के द्वारा अपनी पुरानी खुन्नस निकालने के उद्देश्य से यह ब्लास्ट किया गया। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर ओढ़ा में 125 फीट ऊंचे ब्रिज पर 12 नवंबर की रात 8 बजे के आसपास ब्लास्ट किया, जिससे पटरियों में क्रैक आ गया। दूसरे दिन लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो इस बारे में पुलिस को बताया था। इस पर अधिकारियों ने स्थिति देखकर उच्च अधिकारियों को बताया। केस को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लेते हुए एनआईए, एनएसजी और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को मौके पर भेजा। वहीं राज्य सरकार ने एटीएस, एसओजी, सीआईडी और स्थानीय पुलिस को भी इस केस पे लगाया था। उदयपुर के एसपी के नेतृत्व में 4 दिनों से उस क्षेत्र में एक्टिव कई मोबाइल नंबर्स की जांच हुई। इसके बाद में 5वें दिन प्रयास करने से एकलिंगपुरा जावर माइंस निवासी धूलचंद मीणा पुत्र सवजी मीणा, उसके भतीजे प्रकाश मीणा को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं धूलचंद मीणा की जमीन को 1974 और 75 में और वर्ष 1980 में रेलवे और हिंदुस्तान जिंक ने अधिग्रहित किया था। इसकी एवज में उसे कोई मुआवजा या नौकरी नहीं दी गई। वह कई वर्षों से मंत्रियों, अधिकारियों, विभागों के चक्कर काटकर परेशान हो गया। इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसी से आवेश में आकर धूलचंद ने इस घटना को अंजाम देना तय किया। घटना वाले दिन 12 नवंबर को धूलचंद अपने साथी के साथ में मौके पर गया, जिसमें प्रकाश ने बाइक चलाई और धूलचंद और जो नाबालिग आरोपी था वह पीछे बैठे थे। शाम को करीब 6:50 पर उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन के निकलने के पश्चात तीनों पुल पर गए। पुल पर दोनों ट्रैक पर डिटोनेटर और जिलेटिन की छड़ों को कनेक्ट कर बमनुमा बंडल को ट्रैक पर रखा और आग लगा दी, जिससे तेज धमाका हुआ, पटरी में क्रैक आ गया। घटना के बाद आरोपी घबरा गए और वहां से फरार हो गए। दूसरे दिन जब मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे तो लोगों को लगा कि मामला काफ़ी बड़ा हो गया है, तो ब्लास्ट करने वाले तीनों आरोपी नॉर्मल रहे और हमेशा की तरह रूटीन में ही रहने लगे। पुलिस ने जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया तो काफ़ी नाटक करने लगे और वह कोई ना कोई गलत बयानी करके गुमराह करने लगे। इससे पुलिस को शंका हुई, इस पर नज़र रखी गई और जब पुलिस को पूरी तरह से पता चल गया कि यह लिप्त हो सकता है तो इससे सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपनी जो कारण है वह बताया कि किस तरह से उसने ब्लास्ट किया और क्या वजह से उसने ब्लास्ट किया। आरोपी के द्वारा मुआवजा ना मिलने की लंबे समय की जद्दोजहद के बाद में ब्लास्ट किया गया, ऐसा उसने बताया। खैर, पूछताछ जारी है कि उसे इस काम के लिए किसने उकसाया, लेकिन अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए हजारों जिंदगियों को उसने खतरे में डाल दिया। इसलिए इस तरह के कृत्य को अंजाम देना बहुत ही बड़ा अपराध होता है। इससे कई लोगों की जान पर बन आई थी। साथ ही स्थानीय क्षेत्र के साथ में पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल हो गया था। कई लोगों के द्वारा बस ऑपरेटरों पर भी उंगली उठा ली गई थी कि उनके द्वारा अपना धंधा बिगड़ने की वजह से इस तरह का कृत्य किया गया। हालांकि जो सच था वह सबके सामने आ गया है।